अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तुसाइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फ़िल अर्दि मरहा इन्नल्लाहा ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़ख़ूर वक़्सिद फ़ी मश्यिक वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल क़द्र सामीन इकराम, गुज़िश्ता हफ़्ते हज़रत लुक़मान हकीम की नसीहतों का ज़िक्र किया गया था और उसमें कुछ नसीहतें वक्त तंग होने की वजह से अधूरी रह गई थी। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज उन्हीं नसीहतों पर बात की जाएगी। गुज़िश्ता हफ़्ते आप हज़रात के सामने ये ज़िक्र किया था कि हज़रत लुक़मान हकीम, जिनके बारे में अक्सर रिवायात ये है कि वो नबी और रसूल नहीं, वो एक हकीम गुज़रे हैं। उन्हें अल्लाह की तरफ से हिकमत और दानाई अता की गई और ना उनके पास कोई खूबसूरती थी, ना हुस्न व जमाल था, ना माल व दौलत थी। बिल्कुल सादा, सियाह रंग के, सांवले रंग के, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन नसीहतों को इतना पसंद फरमाया कि उसका ज़िक्र कुरान करीम में दर्ज फरमा दिया। किसी ने लुक़मान हकीम से पूछा, वो बकरियां चरा रहे थे, किसी ने पूछा कि तुम वही लुक़मान हकीम हो कि जो नसीहतें करते हो? तो कहने लगे जी हाँ, मैं वही लुक़मान हकीम हूँ। तो उस शख्स ने पूछा कि एक बात ये बतलाएं, आपको हिकमत और दानाई क्यों अता की गई? यानी अल्लाह ने आपको इतनी हिकमत और दानाई अता फरमा दी, इसकी क्या वजह है? ऐसा कौन सा अमल है आपके पास? ऐसा क्या काम करते हो? लुक़मान हकीम ने जवाब दिया कि मैं 3 काम करता हूँ। उम्मीद है कि अल्लाह ने उनकी बदौलत मुझे हिकमत और दानाई से नवाज दिया। वो 3 बातें क्या थी? सबसे पहली बात कि मैं सच बोलता हूँ। दूसरी बात कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, सच बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता। और अमानतदारी जहाँ तक मुमकिन हो सके मैं इसका मुकम्मल पास व लिहाज रखता हूँ। यानी अगर किसी ने मुझे अमानत दे दी, मेरे पास अमानत रखवा दी, तो मैं उस अमानत में ख़यानत नहीं करता। पहली बात कि मैं सच बोलता हूँ, और दूसरी बात ये इरशाद फरमाई कि हिकमत और दानाई अल्लाह ने मुझे, उम्मीद है, इस वजह से अता फरमा दी कि मेरे अंदर अमानतदारी बहुत है। ये 2 चीज़ें, एक तो सच बोलना और एक अमानतदारी। कोई शख्स अमानत मेरे पास रखवा दे तो उसमें बिल्कुल ख़यानत नहीं करता, अमानतदारी के साथ पेश आता हूँ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ये हिकमत और दानाई इसलिए भी अता फरमा दी कि मैं दगाबाजी नहीं करता, यानी कि अमानतदारी के साथ पेश आता हूँ और दगाबाजी नहीं करता, सच बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता।
ये चीज़ें बयान करने के बाद लुक़मान हकीम ने ये कहा कि उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इसी वजह से हिकमत और दानाई जैसा इल्म अता फरमा दिया। कोई हुस्न व जमाल नहीं, कोई माल और दौलत नहीं, कोई जाह व जलाल नहीं, कोई मनसब और मकाम नहीं, सिर्फ अपने बेटे को चंद नसीहतें की और वो नसीहतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इतनी पसंद आ गई कि कुरान करीम में सूरह लुक़मान के अंदर इस चीज़ को बयान फरमा दिया। सबसे पहली जो नसीहत की गई थी, अपने बेटे को उन्होंने जो नसीहत की, सबसे पहली जो नसीहत की, गुज़िश्ता हफ्ते भी आप हज़रात की खिदमत में पेश किया था, ला तुशरिक बिल्लाह, कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, यकीनन शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। फिर आगे आए, फरमाया कि ए बेटे, ज़र्रा बराबर भी अगर कोई नेकी या बदी की होगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे क़यामत के दिन तुम्हारे सामने ले आएंगे। तुम ये समझते हो कि कोई बहुत गुनाह का काम कर लें या बहुत बड़ा नेकी का काम कर लें और वो पोशीदा रह जाए, छुपी हुई रह जाए, अल्लाह ताला उसे हमारे सामने पेश न करे, यकीनन ऐसा नहीं है। फरमाया कि एक राई के दाने के बराबर भी अगर तुमने नेकी की होगी या बदी की होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़े महशर तुम्हारे सामने ले आएंगे। फिर फरमाया या बुनैया अक़िमिस सलाह, ए मेरे बेटे नमाज कायम करो, वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर, नेक बातों का हुक्म करते रहो, बुराइयों से रोकने की कोशिश करते रहो। एक तो ये है कि इंसान खुद से अमल कर लें, खुद से बदी से रुक जाए, ये काफ़ी नहीं। नेक काम करना और नेक काम की दावत भी देना। कोई नेक अमल किया, उस नेक अमल की लोगों में दावत भी देना। वन्हा अनिल मुनकर, अगर कोई बदी से तुम रुकते हो तो तुम्हारा ये फरीज़ा है कि उस बदी से रोकने की भी हत्तल इम्कान कोशिश करो। वस्बिर अला मा असाबक, जो भी मुसीबत मुआशरती इस्लाही मुआशरे में जो भी रुकावट आती हो, जो परेशानियाँ आती हो, जो मुसाइब आते हो, उन मुसीबतों पर सब्र करना। वस्बिर अला मा असाबक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहली नसीहत में, हज़रत लुक़मान हकीम की पहली नसीहत में अक़ाइद को बयान फरमा दिया। अगर इंसान का अक़ीदा दुरुस्त नहीं तो कोई नेक अमल उसका काबिल कबूल नहीं। अक़ीदा दुरुस्त हुआ और उसके बाद फरमाया कि जो भी नेक अमल या बुरा अमल होगा अल्लाह उसको हाजिर कर देंगे। और फिर उसके बाद मुआशरे को बयान फरमा दिया कि नेक काम करना भी है, नेक कामों की दावत भी देनी है, बुराई से रुकना भी है और बुराई से रोकने की हत्तल इम्कान कोशिश भी करनी है। वस्बिर अला मा असाबक, ये साथ में बयान फरमा दिया। मुफस्सिरीन कहते हैं कि अगर कोई नेक अमल करने की लोगों को दावत दे या फिर बुराई से रोकने की कोशिश करे तो उस पर मुसीबतें आनी हैं, मसाइब आने हैं, परेशानियाँ आनी हैं, लेकिन उन परेशानियों पर सब्र करना। वस्बिर अला मा असाबक, कि अगर इस्लाही मुआशरे में जो कुछ अमल किरदार निभा रहे हो, अगर उसके अंदर कोई परेशानियाँ, कोई रुकावटें, कोई मुसीबतें आ रही हैं तो उस पर सब्र कीजिए। इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, यकीनन बाहिम्मत कामों में से है ये। आगे फरमाया वला तुसाइर खद्दक लिन्नास, लोगों के सामने मुंह फुलाकर बात ना करो। वला तुसाइर खद्दक लिन्नास, जब लोगों से बात करो तो आजिज़ी तुम्हारे अंदर हो, इनकिसारी तुम्हारे अंदर हो, मुंह ना फुलाओ। कोई बड़ा है, छोटा है, बात करनी है तो उसके सामने मुंह फुलाकर बात ना करो। वला तुसाइर खद्दक लिन्नास, आजिज़ी होनी चाहिए, बात करने में अखलाक होने चाहिए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में अखलाकियात को बयान फरमा दिया, यानी कि दीन की तमाम अहम बातों को
हज़रत लुक़मान हकीम की नसीहतों में दर्ज फरमा दिया। आगे फरमाया, वला तुसाइर खद्दाक लिन्नास वला तमशी फिल अर्दि मरहा, कि जब चलना हो तो इतराने की सी हैयत ना हो। इतरा कर चलना अल्लाह के नज़दीक बहुत बुरा है। तकब्बुर अल्लाह के नज़दीक बहुत बुरी चीज़ है। और यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तकब्बुर सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात को ज़ेबा, तकब्बुर घमंड, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात को ज़ेबा। हदीस मुबारका में आता है कि जिसने तकब्बुर किया गोया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की चादर को खींचा। और कोई सोते हुए की चादर को खींच ले, एक इंसान को कितना गुस्सा आता है, कितना उसका दिल बेचैन हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं जिसने तकब्बुर किया उसने मेरी चादर को खींचा। अल्लाह की ज़ात को बिल्कुल पसंद नहीं। आगे फरमाया, वक़्सिद फ़ी मशीक, इसी की ताकीद करते हुए कि जब चलना हो तो इतराने की सी हैयत ना होनी चाहिए, बल्कि दरमियानी चाल होनी चाहिए। ये हज़रत लुक़मान हकीम अपने बेटे को नसीहतें कर रहे हैं, जिसको कुरान करीम अपने अंदर दर्ज फरमा देता है। अपने बेटे को फरमा रहे हैं कि ज़्यादा चलने में इस कदर तेज़ी ना करो और इतना भी धीरे ना चलो कि वो मालूम हो कि घमंड सी हैयत है या तकब्बुराना मिजाज है या कोई ऐसा चल रहा है कि जिसकी चाल को पसंद नहीं किया जा रहा। फरमा रहे कि मयाना रवि इख्तियार करो, अपनी चाल के मुताबिक चलो। अपनी चाल के मुताबिक चलना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद है। आगे हज़रत लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को आखिरी नसीहत फरमाई, वक़्सिद फ़ी मशीक वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक, कि तुम्हारी जब आवाज़ निकले तो वो आवाज़ इतनी बुलंद नहीं होनी चाहिए। जब भी तुम बात करो तो बात इतनी बुलंद नहीं होनी चाहिए कि वो सुनने वालों को नागवार गुजरे, बुरा लगे। आगे फरमाया, इन्ना अनकरल अस्वात लसौतुल हमीर, यकीनन बेशक सबसे बुरी आवाज़ जानवरों में गधे की आवाज़ है। यह कुरान करीम में इरशाद फरमा दिया कि अगर बोलना, बुलंद आवाज़ से बोलना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक पसंदीदा होता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे गधे की आवाज़ की तरह मुशाबहत न देते। जानवरों में सबसे बुरी आवाज़ गधे की आवाज़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, हज़रत लुक़मान हकीम जो अपने बेटे को नसीहतें कर रहे हैं, उन नसीहतों को अक़ाइद में भी बयान फरमा दिया, इबादात भी बतला दी, मामलात भी बतला दिए, मुआशरत भी बतला दी और अखलाकियात भी बयान फरमा दिए। और इन्हीं 5 चीज़ों का नाम दीन है। जिसके अक़ाइद दुरुस्त रहे उसके आमाल दुरुस्त हुए। जिसने आमाल को दुरुस्त करने के साथ साथ मुआशरे की फ़िक्र भी की और उसके साथ में उसके अखलाक भी अच्छे हों कि वो दावत देता है, नेक कामों की हिदायत करता है, अमल भी करता है, नेक कामों की दावत भी देता है और उसके अखलाक भी अच्छे हों। बुराई से खुद रुकता है, बुराई से रोकता भी है और उसके किरदार भी अच्छे हों। और चलने में मयाना रवि हो, आवाज़ उतनी बुलंद ना हो कि जैसे जानवरों की सी आवाज़ होती है। ये हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को नसीहतें की। और हज़रत लुक़मान हकीम के बारे में मैंने ज़िक्र किया कि ना अल्लाह ने उन्हें कोई हुस्न व जमाल से नवाजा, ना माल व दौलत से नवाजा, ना मनसब व मकाम से नवाजा, लेकिन इन नसीहतों को बयान फरमाया। इतनी पसंद आई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कि सूरत नाजिल फरमा दी, सूरह लुक़मान, और उसके अंदर लुक़मान हकीम की इन नसीहतों को भी दर्ज फरमा दिया। एक मौके पर हज़रत लुक़मान हकीम ये फरमाते हैं अपने बेटे को, और ये नसीहतें इतनी ही नसीहतें नहीं हैं जो कुरान में दर्ज की गई है, इसके अलावा लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को कई नसीहतें की हैं, लोगों को कई नसीहतें की हैं, अवामुन्नास को कई नसीहतें की हैं। बताते हैं, अहादीस में आता है कि हज़रत
दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने के वो बहुत बड़े मुफ्ती थे, नसीहतें किया करते थे, लेकिन जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबी बनाया गया तो उन्होंने फिर फतवा देना बंद कर दिया। क्यों? नबी आ चुका था, नबी के सामने किसी और की बात नहीं चलती। इसलिए दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने तक वो हयात रहे और कई अम्बिया की उन्होंने ज़ियारत की। दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने तक उन्होंने पाया और दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में वो इंतकाल फरमा गए। 1000 बरस की उम्र उनकी बतलाई जाती है। एक मौके पर हज़रत लुक़मान हकीम ने अपने बेटे से फरमाया कि 4000 नसीहतों में से मैं तुम्हें 4 नसीहतें करता हूँ, 4000 नसीहतों में से 4 नसीहतें करता हूँ, अगर तुम उस पर अमल कर लो तो यकीनन वो 4000 नसीहतों का निचोड़ है। फरमाया क्या करना है? पहली चीज़ बयान की, ये एक मौके की बात है, पहली चीज़ बयान की कि जब किसी के घर में जाओ तो अपने निगाहों की हिफाजत करो। जब किसी के घर में जाओ तो अपने निगाहों की हिफाजत करो। और ये उस दौर में कि जब पर्दे का मामला नहीं था तो हर कोई किसी के घर में जाया आया करता था। लुक़मान हकीम ने उस मौके पर अपने बेटे से कहा, तो चूँकि माहौल ऐसा था कि किसी के घर में दाखिल हो जाया करते थे जो रिश्तेदार हुआ करते थे, हालांकि उनके महरम गैर महरम सभी हुआ करते थे, किसी के घर में घुस गए तो उस वक्त ये नसीहत फरमा रहे हैं। आज के दौर में उलमा फरमाते हैं कि अगर नौजवान इसकी हिफाजत कर ले तो यकीनन उसने बहुत बड़ी दौलत को पा लिया। जब किसी के घर में दाखिल हो तो अपनी निगाहों की हिफाजत कर लो। दूसरी नसीहत फरमाई कि जब तुम मजलिस में बैठो तो अपनी ज़ुबान की हिफाजत कर लो। एक शख्स तन्हाई में है तो तन्हाई में ना उससे बातचीत होती है ना किसी की बुराई करता है। 1 से 2 हो गए, 2 से 3 हो गए, 3 से 4 हो गए तो फिर ये मजलिस बन गई। इस मजलिस के मुताल्लिक लुक़मान हकीम अपने बेटे को नसीहत करते हैं कि जब मजलिस में हो तो अपनी ज़ुबान की हिफाजत कर लो। 2 नसीहतें। तीसरी नसीहत फरमाई कि जब दस्तरखान पर बैठो तो अपने मैदे की हिफाजत कर लो, अपने पेट की हिफाजत कर लो। कि जब दस्तरखान पर बैठे हो तो ऐसा नहीं कि सब कुछ उसमें ला दिया गया और सब कुछ तुम्हारे सामने रख दिया गया, तो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि वो सारी चीज़ें ही तुम्हारे खाने के लिए हो। किसी चीज़ से परहेज़ भी होता है इंसान का। लुक़मान हकीम अपने बेटे को उस दौर में नसीहत कर रहे हैं कि जब दस्तरखान पर बैठो तो अपने मैदे की हिफाजत कर लो। इंसान घर में हो निगाहों की हिफाजत कर ले, मजलिस में हो तो फिर अपनी ज़ुबान की हिफाजत कर लें, और जब दस्तरखान पर बैठे तो अपने मैदे की हिफाजत कर लें। और आखिरी नसीहत, चौथी नसीहत फरमाई कि जब तुम नमाज में हो तो अपने दिल की हिफाजत कर लो। जब नमाज में हो तो अपने दिल की हिफाजत कर लो। एक मरतबा इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, क्या शान है इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह कि अल्लाह ने ऐसे जहन से नवाजा था। एक शख्स आया उनके पास और कहने लगा कि मैं कोई चीज़ भूल गया हूँ और मुझे याद नहीं आ रही है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह हज़रत नौमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 2 रकात नमाज़ पढ़ो। वो 2 रकात नमाज में मशगूल होता है, फ़ौरन उसे वो चीज़ याद आती है। इसी को देखते हुए, इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लुक़मान हकीम अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं कि जब नमाज में हो तो अपने दिल की हिफाजत कर लो। ये 4 नसीहतों पर अपने बेटे को आमादा किया, पाबंद किया, और यूँ भी फरमा दिया कि ये 4 नसीहतें वो नसीहतें हैं कि जो 4000 नसीहतों का निचोड़ है। अगर इन 4 नसीहतों पर अमल कर लें और हर बाप अपने बेटे को ये नसीहतें कर दें और इन पर अमल पैरा हो जाए तो यकीनन एक मुआशरा बेहतरीन मुआशरा बन सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।